दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्व के प्रमुख वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे कि घूम घूम के सवाल बनता है इनके अलग अलग नामों से। जैसा कि आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने आपको विश्व के प्रमुख वनों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस किस अक्षांश में अलग अलग तरीके के वन उगते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से। तो आज मैं आपको 6 से 7 ऐसे वनस्पति बताने वाला हूं जो पूरे विश्व में अच्छी तादाद में उगते हैं और उनसे सवाल भी बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये वीडियो देख ली है, क्योंकि अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नहीं भी देखी है तो मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इस लिस्ट की शुरुआत हम करेंगे लिथोफाइट के साथ। अभी जो लिथोफाइट है वो वनस्पति का नाम है। देखिए ऐसी बहुत सारी चट्टानें होती हैं, उनके बीच में जो दरारें होती हैं उनके बीच में उगने वाले पौधों को ही लिथोफाइट वनस्पति कहा जाता है। ये आमतौर पर उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी की कमी होती है, जैसे कि खड़ी चट्टान या ढलान में मिट्टी तो आपको मिलेगी नहीं, फिर भी ये उग जाती हैं चट्टानों के अंदर ही, पथरीले क्षेत्र के अंदर। तो इसलिए इनको भी लिथोफाइट कहा जाता है। अब होता क्या है ना कि ये जो पौधे हैं ये अपनी जड़ों को चट्टानों से जोड़ देते हैं और वहीं से पोषक तत्व और पानी प्राप्त करते हैं। बहुत कम मात्रा में करते हैं लेकिन करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि चट्टानों से भी उतना नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो हवा में नमी होती है और धूल के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको खींचते हैं। तो समझ लो कि सर्वाइवल में बहुत आगे होते हैं ये, और कैसे भी सर्वाइव कर जाते हैं लिथोफाइट। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में जो हिमालय के चट्टानी ढलान है वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से पौधे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है उनके कुछ ऐसे शुष्क हिस्से होते हैं जहाँ पे सिर्फ चट्टानें होती हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो ऑर्किड और फर्न जैसे इंपॉर्टेंट पौधे जो हैं वो उगते हैं। दुनिया भर की जितनी भी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई, रॉकी पर्वत हो गया या आल्प्स हो गया, ऐसी प्रमुख जगहों पे चट्टानों के बीच में आपको ऐसे पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो लिथोफाइट को आप चट्टानों के साथ ही याद रख सकते हो। तो समझ लो कि चट्टान भी याद हो गई और पौधा भी याद हो गया। दूसरे नंबर पे आता है मेसोफाइट। अब ये जो मेसोफाइट होते हैं ये एक ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो ना तो ज़्यादा सूखी हुई होती है ना ज़्यादा गीली होती है, मतलब उसके अंदर मध्यम नमी होती है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे साल में सूखा भी पड़ता है और पानी भी आता है। तो ऐसी जगह तो बहुत सारी है। आपके घर के बाहर भी जो पौधे लगे हुए हैं वो भी मेसोफाइट ही हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको आप पानी भी देते हो और गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि गर्मी भी पड़ती है। तो ऐसी स्थितियों में आप कह सकते हो जो आम पौधे होते हैं, आम कृषि होती है, वो सब मेसोफाइट के अंदर ही आती है। अगर भारत के संबंध में देखा जाए तो भारत के अधिकांश पौधे जो हैं वो मेसोफाइट ही कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह की मिट्टी मिलेगी, जलवायु मिलेगी और मध्यम नमी वाली मिट्टी भी मिल जाएगी। तो ऐसे में बहुत से पौधे वहाँ आपको उगते हुए नजर आ जाएंगे। आम का पेड़, नीम का पेड़, धान, गेहूँ या फिर ऐसे कोई फूल वाले पौधे हो जो होते हैं वो सब मेसोफाइट ही कहलाते हैं। वो ऐसी ही मिट्टी के अंदर उगते हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया के बड़े हिस्से में जो घास के मैदान फैले हुए हैं, जैसे कि प्रेरी मैदान जो उत्तरी अमेरिका के अंदर है, और दक्षिणी अमेरिका का जो पंपास है, यूरेशिया का जो स्टेपी है, हर जगह आपको मेसोफाइट ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया भर की कृषि जो होती है उसमें जो नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है या सूखे की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या है? मेसोफाइट है। तो मेसोफाइट की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको क्लियरली याद रखना है। तीसरा जो टाइप आता है वो है हाइड्रोफाइट। अब ये जो है इसके नाम से पता चल जाता है कि हाइड्रो का मतलब है पानी, यानी कि जल। ऐसे पौधे जो सिर्फ जल में ही उगते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, पानी में ही उगते हैं, जिसको आप जलीय पौधा कहते हो, उससे ही हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तालाबों में उगने वाले कमल हो गए, कुमुदनी हो गई, सिंघाड़ा हो गया, इस टाइप के जो पौधे होते हैं जो टोटल पानी के अंदर उगते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोफाइट हैं। हाइड्रोफाइट पौधों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका जो तना होता है वो अक्सर लचीला होता है और हल्का होता है, और साथ ही इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत बड़ी होती है, रिबन की तरह चौड़ी होती है। तो ऐसे पौधे जो हैं वो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, क्योंकि टोटल पानी के अंदर होते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती है। तो जहाँ पे भी आप पानी वाले पौधे देखोगे पहचान लोगे। तो 3 टाइप के पौधे हो गए। एक तो लिथोफाइट है जो चट्टानों के बीच में उग रहे हैं, बहुत ही कम नमी के साथ, बहुत ही कम पोषक तत्वों के साथ, जड़ें जोड़ के। दूसरा जो है वो आपका मेसोफाइट है जो कि नॉर्मली हर मिट्टी के अंदर उगता है, जहाँ पर ना ज़्यादा आपको पानी मिले ना ज़्यादा सूखा मिले, मीडियम होना चाहिए, वो मेसोफाइट है, हर जगह फैला हुआ है। और तीसरा हाइड्रोफाइट, जहाँ पर पानी ही पानी हो। तो एक जगह बिल्कुल चट्टान है, दूसरी जगह नॉर्मल मिट्टी है, तीसरी तरफ आपका पानी है। अब एक आता है ट्रोपोफाइट। इसको मैं अपनी तरफ से गिरगिट कहता हूँ, वो इसलिए कि ये अवस्था के हिसाब से बदलता है। यानी ऐसा पौधा जो मौसम के हिसाब से अपनी शारीरिक और कार्यात्मक विशेषताओं को बदलता है, खासकर जब तापमान और वर्षा में बदलाव हो जाए।
उदाहरण के तौर पे अगर मान लो तापमान बढ़ जाए और पानी कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये अपने पत्ते गिरा देगा या अपनी बढ़ने की जो दर है उसको कम कर देगा, या फिर अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसे पौधे को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो इसका प्रमुख उदाहरण है। जब भी सूखा पड़ता है तो ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देंगे, अपनी दर को रोक देंगे, बढ़ने की दर जो है, क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो पानी होता नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेड़ मर सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, पत्ते गिरा देंगे या फिर बढ़ने की दर ही कम कर देंगे। शीशम जैसा पौधा जो है वो यही करता है, आप लोग देखोगे साल का पेड़ उसमें भी यही होता है। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं, ऋतु के हिसाब से अपनी पत्तियां गिरा देंगे। अब देखो समझने वाली बात है कि ऐसे पौधे उस जगहों पर ही उगते हैं जहां पर मौसम एक जैसा नहीं रहता। कभी तो बहुत बारिश हो जाएगी, कभी ओले गिर जाएंगे, कभी सूखा पड़ जाएगा, तो फिक्स नहीं रहता। वहाँ की जलवायु बदलती रहती है। अब ये जलवायु जो है फैक्ट्रियों की वजह से भी बदल सकती है, किसी पर्वत श्रृंखला की वजह से बदल सकती है। मतलब इसके मैनमेड कारण भी हो सकते हैं और नेचुरल कारण भी हो सकते हैं जलवायु बदलने के। तो इस हिसाब से पौधों को भी बदलना पड़ता है। तो ट्रोपोफाइट जो है एक तरीके का गिरगिट है, आप समझ लो। अगर आप विश्व की बात करोगे तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे बहुत से हिस्से आपको मिल जाएंगे जहां पर पत्ते गिराने वाले पौधे होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं। तो उन जगहों पर समझ लो कि इसी टाइप के पौधे उग रहे होते हैं। इसके अलावा सवाना और घास के मैदान के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इसका जो जलवायु है, जो मौसम है, वो अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। तो वहाँ पे भी आपको ऐसे पौधे देखने को मिल जाएंगे, ऐसी घास देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रोपोफाइट हैं। इसके बाद आते हैं जेरोफाइट। अब ये जेरोफाइट क्या होते हैं? जेरोफाइट ऐसी परिस्थितियों में उगते हैं जो सबसे खतरनाक होती हैं, मतलब जहाँ पर पौधे हो ही नहीं सकते, जैसे कि रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान जैसी जगहों। आपको नाम याद आ गया होगा, कैक्टस जैसे जो पौधे होते हैं वो ऐसी जगहों पे उगते हैं। पानी की भयंकर कमी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इन सबको झेलने के बाद भी ये सरवाइव कर जाते हैं, इसलिए इनको जेरोफाइट कहा जाता है। अगर आप भारत में राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार देखोगे तो यहाँ आपको जेरोफाइट मिलेंगे, जैसे कि नागफनी जिसको आप कैक्टस कहते हो, बबूल हो गया, खेजड़ी का नाम अगर आपने सुना हो। ये सब कांटेदार झाड़ियाँ हैं विभिन्न तरीके की। तो ये जो सारी हैं सब जेरोफाइट कहलाती हैं। वहीं अगर आप विश्व की बात करोगे तो विश्व में भी ऐसे स्थान हैं जैसे सहारा हो गया, अटाकामा हो गया, या फिर अरब प्रायद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान हो गए। यहाँ पे आपको बहुत से कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। वो सब की सब क्या हैं, जेरोफाइट है। तो ये भी अलग से याद हो जाएगा। एक जो चट्टानों के बीच में कम नमी के साथ हो रही है उसको लेथोफाइट कहेंगे। एक जो बीच रेगिस्तान की मिट्टी में उग रहा है वो कौन सा है, जेरोफाइट है। तो दोनों में अंतर भी कर सकते हो आप इस तरीके से। इसके बाद आता है क्रायोफाइट। अब ये जो क्रायोफाइट है ये इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। क्रायोफाइट से मेरा मतलब ये नहीं कि रोने वाला पौधा है, ये क्राय नहीं करता है। ठंडी से ठंडी जगह जो इसको मिले, खासकर जो आपके टुड्रा क्षेत्र होते हैं, जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं, उन तापमानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं वो सब क्रायोफाइट कहलाते हैं। मैं अपनी भाषा में इनको इंट्रोवर्ट कहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये सबसे अलग थलग जा करके रहते हैं, मतलब बीच से बिल्कुल ऊपर, या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, उनको क्रायोफाइट कहा जाता है। अगर आपने लाइकेन या फिर काई का नाम सुना हो, ये दोनों के दोनों क्रायोफाइट का ही एक उदाहरण है, क्योंकि ये ठंडे जलवायु के अंदर पैदा होते हैं। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर आपको ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे। जैसे कि कश्मीर की कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, यहाँ आपको ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे। एक बात याद रखना कि इनसे बहुत घने जंगल पैदा नहीं होते हैं, पर ये अपने आप को फैला लेते हैं। पूरे विश्व की बात करोगे तो उत्तरी कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, रूस हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया। इसके अलावा जो पोल्स के इलाके हो गए, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पोल से थोड़ा नीचे आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। ऐसी जगहों पर भी आपको ऐसे पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो इनको आप क्रायोफाइट कहोगे। सबसे ठंडे इलाके में क्रायोफाइट होता है, सबसे गर्म इलाके में जेरोफाइट होता है। चट्टानों में लिथोफाइट होता है, पानी में हाइड्रोफाइट होता है, हमारे आसपास कौन सा होता है, मेसोफाइट होता है। आखिर में आपका आता है हेलोफाइट। ये वो पौधे होते हैं जो उच्च नमक सांद्रता वाली मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि समुद्र के किनारे जो दलदल बन जाते हैं, तटीय दलदल होते हैं, खारे रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर ये पौधे उगेंगे। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा की बात कर लो, वहाँ पे आपके मैंग्रोव वन उगे हुए हैं, सब के सब खारे पानी के पौधे हैं। तो जहाँ खारे पानी का पौधा का नाम आ गया तो आपको मैंग्रोव वन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए,
ये भाई समुद्र के किनारे उग रहे हैं या फिर किसी नमक भरे रेगिस्तान के अंदर उग रहे हैं, सब के सब हेलोफाइट कहलाएंगे। तो याद रख लेना, जहाँ जहाँ आपको नमक वाली झीलें या फिर पूरा नमक का रेगिस्तान, जैसे कि कोई नमक की नदी बह रही है, सांबर का इलाका है राजस्थान के अंदर, या फिर समुद्र का जो इलाका है, वहाँ पर आपको कौन से पौधे देखने को मिलेंगे? हेलोफाइट देखने को मिलेंगे। ये भी पानी के ही होते हैं, लेकिन नमकीन पानी के होते हैं, याद रखना। तो हाइड्रोफाइट पानी का है, हेलोफाइट जो है वो नमकीन पानी का है। तो इस तरीके से ये 7 प्रकार के वनस्पति होते हैं जिनको आप बांट सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर वनस्पति इसी के अंदर आपके कवर हो जाते हैं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।